अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। अजीजान मन, अजब करप्शन की गजब कहानियां तो आपने बहुत सी सुनी होंगी, लेकिन जब इन करप्शन की कहानियों में फौजी अफसरान का जिक्र आता है तो वो गुनाह कबीरा समझा जाता है। और ऐसे गुनाह तो आपको पता है कि आपका भाई उसके ऊपर बहुत से इल्जामात हैं कि वो करता रहता है, लेकिन मैं दरअसल अपनी सहाफती जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं। और अपनी सहाफती जिम्मेदारी पूरी करते हुए अगर मुझे हक और सच की आवाज बुलंद करने के लिए कोई नुकसान भी उठाना पड़ता है, तो जाहिर बात है सच बोलने की एक कीमत है जो अदा करनी पड़ती है, और मैं करने के लिए तैयार हूं। और इसीलिए आज ये कहानी आपके सामने लेके आ रहा हूं जिसके ऊपर मैं बड़ी अरसे से तहकीकात कर रहा था, और ये उसी की कंटिन्यूएशन है। और तमाम जर्नलिस्टिक प्रोटोकॉल्स मैंने फॉलो किए हैं, लेकिन सबसे पहले माजरत मैं करना चाहता हूं। मेरा अपना ताल्लुक PMA 99th लॉन्ग कोर्स से है, और मेरे इमीडिएट सीनियर्स 98 लॉन्ग कोर्स से हैं। मेरे बहुत से दोस्त वहां पे शामिल हैं। आजकल उनको मुझसे बहुत ज्यादा 98 वालों को तकलीफ है। यार, आपको तकलीफ होनी नहीं चाहिए अगर आपके अंदर जमीर जिंदा है तो, वैसे तो। क्योंकि कहानी जो है आज फिर जो कि यहाँ पे बयान होने जा रही है, वो ISI के सेक्टर कमांडर हैं सिंध के, ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी साहब, जो कि ISI इंटरनल विंग कराची में सेक्टर कमांडर हैं। 98 लॉन्ग कोर्स से इनका ताल्लुक है, और जाहिर बात है मैं इनको पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में जानता हूं। और 98 लॉन्ग कोर्स वालों को बहुत तकलीफ है कि जनाब हमारा नाम और हमारी तस्वीरें सामने क्यों आती हैं, तो आपका काम भी तो सामने आता है। और मैं बकायदा सबूत के साथ सामने रखता हूं, सवालात रखता हूं, जर्नलिस्टिक कोड ऑफ कॉन्डक्ट नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का फॉलो करके रखता हूं। मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रहा। ये अकाउंटेबिलिटी जो है एक जर्नलिस्ट का राइट है, और फ्रॉम अ गन टू अ पेन मैं ये काम कर रहा हूं। और आपको काम जारी बात है पसंद तो नहीं है, लेकिन हक सच बात तो ये भी 98 लॉन्ग कोर्स की, क्योंकि इस वक्त जो आपके ब्रिगेडियर्स हैं वो कमांडिंग पोजीशंस के ऊपर हैं। पिछले दिनों मैंने आपको सेक्टर कमांडर ये ब्रिगेडियर रिजवान शरीफ साहब हैं, जो पंजाब के नए सेक्टर कमांडर ISI प्रमोशन के बाद लॉन्च हुए हैं। इस पे भी आप लोगों को 98 लॉन्ग कोर्स वालों को बड़ा एतराज था, लेकिन मैंने सहाफती जिम्मेदारी पूरी करते हुए इनकी गोद के अंदर इनका जो माशाल्लाह बेटा है उसकी तस्वीर तो हटा दी मैंने, लेकिन ये अब एक पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं और ये पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं। इनसे सवालात करना हमारा हक है। और ये जो अजब करप्शन की गजब कहानी है, इसमें रिजवान शरीफ साहब का तो जिक्र नहीं है। वो दरअसल ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी 98 लॉन्ग कोर्स के जो सेक्टर कमांडर सिंध के हैं उनका जिक्र है। और तीसरे 98 लॉन्ग कोर्स के यहाँ पे साहब हैं कैप्टन असफर महेसर, DIG पुलिस। जी हाँ, ये साहब भी 98 लॉन्ग कोर्स के कप्तानी के अंदर चले गए थे पुलिस में, और अब DIG हैं। इनका भी यहाँ पे जिक्र है सामने आके। और जाहिर बात है कि ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी साहब के अपने रिश्तेदार कैप्टन काशिफ अब्बासी, अगेन कैप्टन काशिफ अब्बासी SSP मलीर के ओहदे के ऊपर फायज रहे हैं, और बड़े इन्होंने जो है जबरदस्त किस्म के जो है वो एंजॉयमेंट की है इन ओहदों की। उनके ऊपर भी कहानी है। कहानी शुरू किस तरह होती है, अजब करप्शन की जो ये गजब कहानी है अजीजान मन, ये शुरू होती है इस रिपोर्ट से। ये रिपोर्ट मैंने अजीजान मन जो की है ये आपके सामने है यहाँ पे। ये 29 अगस्त 2025 को मैंने ये रिपोर्ट शाया की, और इस रिपोर्ट को मैंने तहकीकात के बाद शाया किया। और मैंने रिपोर्ट की कि कहानी डाकू डफर, सरकार के 3 अदद डफर्स की कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल ये बात खुल के यहाँ पे इस तरह की जाती है। आसमा जहांगीर साहिबा भी इनको यही कहती थी, और ये सारे फौजी हैं। ये तीनों जो अफसरात, तीनों जो अफसरान है जिनकी ये कहानी है, ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी साहब, और कैप्टन असफर महेसर साहब, और कैप्टन काशिफ अब्बासी, इनकी जो कहानी है जाहिर बात है ये सारे के सारे फौजी हैं। तो फौजियों की कहानी जो है वो इनको आसमा जहांगीर साहब की मुनासबत से डफर कहा जाता है, तो वो कह रहे थे कि, और दूसरी तरफ जो सरकार पाकिस्तान में मौजूद है उनको डाकू सरकार कहा जाता है, तो कहानी डाकू डफर सरकार की बन गई। और 3 अदर डफर्स की जो बैक वक्त डाकू भी बन बैठे। ये एक सतायर के तौर के ऊपर एक फॉर्म ऑफ राइटिंग है जो की गई है। तीनों फौज ISI और रिश्तेदारी की डोर में बंधे एक दूसरे की करप्शन का सहारा बने, और डफरे आजम जो है उनकी बात की गई वहां पे। लेकिन बहरहाल अल्फाज का इस्तेमाल शायद जो है वो उस वक्त जब किया गया तो वो शायद लोगों को सख्त तो लगे, लेकिन ये उर्फ आम में पाकिस्तान के अंदर ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं।
आसिम मुनीर साहब के लिए कि उनके अहकामात भी वो बजा लाए और इनाम के तौर के ऊपर एहतसाब की किसी भी पहुंच से वो महफूज रहे। और ये सवालात डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन से भी उठाए गए। कहानी पीएमए 98 लॉन्ग कोर्स के ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी की सेक्टर कमांडर आईएसआई कराची तैनाती से शुरू होती है। ये जनाब ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी साहब आपको नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को चीफ मिनिस्टर सिंध के दफ्तर से लीक किया गया था और इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी इंक्वायरी लॉन्च हुई थी, लेकिन मैं सिर्फ आपको बैकग्राउंड बताना चाह रहा हूं। तो ये 2024 के इलेक्शन चोरी का इल्जाम इनके ऊपर लगाया जाता है, जिम्मेदारी लगाई जाती है, ब्रिगेडियर एजाज अब्बासी के ऊपर लगती है, इल्जाम लगाते हैं और कहते हैं कि इन्होंने अपने ही 98 लॉन्ग कोर्स के कोर्समेट डीआईजी कैप्टन रिटायर्ड असफर महेसर साहब, जो आपको इस वक्त तस्वीर नजर आ रही है, जो आप पुलिस में है, उन्हें कराची में डीआईजी तैनात करवाया और पूरी आईएसआई की तरह इलेक्शन की सीटें बेचकर पैसा कमाया, उसका इल्जाम इनके ऊपर आया। और रिजल्ट भी अपनी मर्जी से गुलाम असफर महेसर साहब, गुलाम असफर महेसर इनका पूरा नाम है, इनको आगे लगाकर तब्दील करवाए गए, ये इल्जाम लगाया जाता है मुबैना तौर के ऊपर। इसके अवज जो पैसा आया वो कोर्समेट्स ने हंसी खुशी आपस में बांट लिया, ये इल्जाम लगाया गया। और ये इल्जाम जब लगाया गया तो जाहिर बात है पब्लिकली ये रिपोर्ट की गई। अब सवाल जो उठता है वो ये उठता है कि ब्रिगेडियर एजाज अब्बासी ने हमेशा पहले जनरल नदीम अंजुम जो साहब डीजीआईएसआई थे और फिर मौजूदा डीजीआईएसआई जनरल आसिम मलिक को खुश रखा, जिसकी वजह से डीजीसी में जनरल फैसल नसीर उर्फ आम में डर्टी हैरी कहा जाता है, उनको इमरान खान ने उनका नाम रखा, वो इनसे नाला रहते थे अक्सर। मगर ब्रिगेडियर एजाज अब्बासी अपना काम उन्होंने कर दिखाया। सिंध सरकार को चलाने में वीटो पावर ब्रिगेडियर एजाज अब्बासी की ही है, ऐसा कहा जाता है मुख्तलिफ रिपोर्टर्स की तरफ से, कराची में मुख्तलिफ सहाफियों की तरफ से भी और ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से भी। वो कहते हैं कि पोस्टिंग ट्रांसफर पर हतमी फैसला और वीटो भी ब्रिगेडियर एजाज अब्बासी का है, ये इल्जाम लगाया जाता है। आईएसआई के सेक्टर कमांडर है, जाहिर बात है। इस गैर आईनी हाइब्रिड इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए ब्रिगेडियर एजाज अब्बासी ने मलीर के अरबों रुपए महाना कमाने वाले लैंड माफिया से भत्ता वसूली और डीएचए की सहूलतकारी के लिए अपने रिश्तेदार एसएसपी कैप्टन रिटायर्ड काशिफ अब्बासी को एसएसपी मलीर लगवाया और व्यक्ति गंगा में नहाया। ये एसएसपी काशिफ अब्बासी साहब में ये इल्जाम लगाया जाता है। हमारे पास इसकी रिपोर्ट्स बाकायदा तौर के ऊपर मौजूद हैं, न सिर्फ पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी से, सिंध हुकूमत के अंदर जो जराए हैं ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी तरफ से, बल्कि कराची की बिजनेस कम्युनिटी से भी। और ये सवाल इनसे पूछा गया था, बड़ी पुरानी रिपोर्ट है, जाहिर बात है अगस्त 2025 की रिपोर्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं। मजीद कहा गया कि कैप्टन रिटायर्ड काशिफ अब्बासी साहब जिस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, एसएसपी मलीर इनको लगाया गया। ये इनके बारे में कहा जाता है कि हालिया सैलाब में भी जो है, जो कि मलीर नदी के ऊपर क्योंकि कब्जा किया गया, तो जो अगस्त में सैलाब आया था उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा कराची का नुकसान हुआ। मजीद ये रिपोर्ट किया गया कि जनाब डीआईजी असफर महेसर साहब जो हैं, इन पे कराची की जमीनों पर कब्जे, अगवा बराए तावान और कराची में ड्रग कार्टल्स का सरगना होने के इल्जामात हैं, जिनकी तस्दीक खुद सिंध हुकूमत में मौजूद जराए ने हमें की तो है, लेकिन हमने सवाल इनसे पूछा था, इनका जवाब नहीं आया। लेकिन आगे चल के हम आपको बताते हैं कि 2017 में, क्योंकि इसके अब सबूत मौजूद है, इसका बाकायदा जुडिशियल रिकॉर्ड मौजूद है, 2017 में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने कैप्टन रिटायर्ड गुलाम असफर महेसर और दीगर पुलिस अफसरान के खिलाफ करप्शन रेफरेंस दायर किया कि इन्होंने 2013 और 2014 के दौरान सिंध रिजर्व पुलिस एसआरपी में अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए तकरीबन 5000 गैर कानूनी तकरीरियां की, जिससे कौमी खजाने को 500 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचा। कैप्टन रिटायर्ड गुलाम असफर महेसर 98 लॉन्ग कोर्स इनका ताल्लुक है। इनके बारे में इल्जाम ये लगाया गया कि हमेशा से मुनाफा बख्श पोस्टिंग के लिए इस तरह के काम करने के आदी रहे। हत्ता के 2019 में एक जाली वीडियो तैयार की गई जिसमें यूसुफ उर्फ थैले वाला, एमक्यूएम का मुबैना टारगेट किलर जो 1990 की दिहाई से ज्यादा कत्ल के केसेस में मुलव्वस है, को मौजूदा चीफ मिनिस्टर सिंध से जोड़ा गया और इस वजह से इसे एसएसपी ईस्ट कराची की तैनाती से हटाया गया और इसने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के सामने सरेंडर कर दिया। अब वापस आते हैं जनाब 98 लॉन्ग कोर्स के ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी साहब, जो इनके कोर्समेट हैं, उन्होंने उनके रिश्तेदार मुबैना कैप्टन काशिफ अब्बासी साहब, इनके बारे में कहा जाता है कि एसएसपी कैप्टन काशिफ अब्बासी साहब ने ब्रिगेडियर एजाज अब्बासी का ये रिश्तेदार हैं,
दोनों का मरी के एक ही गांव से ताल्लुक बताया जाता है। ये भी मुबैना तौर के ऊपर इल्जामात के मुताबिक जमीनों पर कब्जे और इस तरह की दीगर हरकतों में मुलविस हैं, इस तरह का इल्जाम लगाया जाता है। सवाल हमने पूछा था और मजीद हमने ये बताया जनाब कि आज भी ब्रिगेडियर एजाज अब्बासी साहब जो हैं वो डीजीसी मेजर जनरल फैसल नसीर और डीजीएमआई मेजर जनरल वाजिद अजीज के खिलाफ हैं, ऐसा अगस्त में रिपोर्ट किया गया। और ब्रिगेडियर एजाज डीजीआईएसआई जनरल आसिम मलिक की बहुत ज्यादा तारीफें करते हैं, जाहिर बात है तभी वो सेक्टर कमांडर सिंध बैठे हुए हैं बाकायदा तौर के ऊपर। मजीद ये रिपोर्ट किया गया, इस रिपोर्ट में, ये रिपोर्ट यहाँ पे हाजिर है आपके सामने, रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये कोई हवा के अंदर बात नहीं हो रही, ये रिपोर्ट मौजूद है, आपको पब्लिकली अवेलेबल है। 29 अगस्त 2025 की रिपोर्ट है जिसके ऊपर बात की जा रही है। मजीद इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया जनाब के ब्रिगेडियर एजाज अब्बासी के जो फ्रंटमैन है वो तमाम जमीनों पर कब्जे और भत्ताखोरी की सरगर्मियों को कोऑर्डिनेट करता है, ये इल्जाम लगाया गया। और ये इल्जाम लगाया गया कि मेजर नोमान उनका नाम है और मैंने मेजर नोमान से जाती तौर के ऊपर राब्ता करके भी ये सवालात पूछे। और क्योंकि मुझे कराची के बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से बताया गया कि कराची में जितना भी ये धंधा हो रहा है जमीनों का, उसके अंदर मेजर नोमान साहब ये काम कर रहे हैं, तो मेजर नोमान ने अपना कवर नाम जो है वो कराची के अंदर बताया था हैदर और सकलैन। अगर पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी कराची की, वो हैदर और सकलैन के नाम से मेजर नोमान को जानती है। मेजर नोमान उनका असली नाम था। वो तमाम डीलिंग्स के लिए यूके का व्हाट्सएप नंबर इस्तेमाल करता है, उस वक्त करता था जब वो बैठा हुआ था। मैंने उसी नंबर के ऊपर उनसे राब्ता भी किया था और मेरा नंबर मैंने अपनी तारफ जब कराया तो उसके बाद वो उन्होंने जवाब नहीं दिया, ये तमाम इल्जामात उन तक पहुंचाए गए थे, उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो मैंने मजीद ये इस वक्त ये बात जो है इसको चैलेंज करते हुए स्टोरी के साथ कहा कि अगर लिएजन ऑफिसर लंदन कर्नल अमजद हुसैन जो कि आईएसआई के इंचार्ज हैं इस वक्त भी लंदन में, वो मुझसे राब्ता करें तो मैं यूके के नंबर और तमाम तर सबूत और तफसीलात उनके साथ शेयर करने के लिए तैयार हूं। लेकिन कर्नल अमजद हुसैन ने मुझसे राब्ता नहीं किया, पैगाम जरूर भेजा कि सर मैनू माफ कर दियो प्लीज। तो ठीक है, असी तो की माफ कर दईए यार, असी तो सीधी सी, वैसे अमजद तू यार मर्दान का है वैसे तो, लेकिन तो आपने पैगाम पंजाबियों के हाथ भेजा था। ठीक है, आगे चल के जो मैं बात करता हूं कि मेजर नोमान जो है वो डीसीज, इनके ऊपर इल्जाम है कि डिप्टी कमिश्नर और कराची के सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस को गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए मैनेज करता है। ब्रिगेडियर एजाज अब्बासी का नाम इस्तेमाल करता है, हमने बोला ठीक है, तो जो उसे हर बुरी सूरत हाल में पालता और बचाता है। अगर एजाज अब्बासी मेजर नोमान से अपना हिस्सा नहीं लेता तो फिर सवाल यह है कि वो इसको, मेजर नोमान को जिसका कवर नेम हैदर और सकलैन है, बचाता क्यों है। मजीद तफसीलात सामने आएंगी, मैंने इस बात के ऊपर जो है वो आपको वादा किया था। और आगे चल के अजीजान मन 2 दिन बाद मैंने बाकायदा तौर के ऊपर मैं इंतजार मुसलसल करता रहा, लेकिन इंतजार के जवाब में जब कुछ नहीं आया तो मैंने बराए रास्त फिर टैग किया डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन को और उनको मैंने डायरेक्ट पूछा कि भाई मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। ब्रिगेडियर एजाज अब्बासी का फ्रंटमैन जो तमाम जमीनों पर कब्जे और भत्ताखोरी की सरगर्मियों को कोऑर्डिनेट करता है, मेजर नोमान जिसका कवर नेम हैदर और सकलैन है, वो तमाम डीलिंग्स के लिए यूके का व्हाट्सएप नंबर इस्तेमाल करता है। मैंने आपको कहा है कि यार बराए मेहरबानी जो है वो अगर आप मुझसे राब्ता करते हैं तो मेजर नोमान जिनका ताल्लुक कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस है तो मैं उनके खिलाफ जो सबूत हैं, उनके जो नंबर्स हैं, उनकी जो डीलिंग्स है मुख्तलिफ लोगों से, उनकी जो कॉन्वर्सेशंस हैं, वो मैं लिएजन ऑफिसर आईएसआई जो एम्बेसी लंदन के अंदर है कर्नल अमजद हुसैन को प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन किसी ने कोई राब्ता नहीं किया जनाब। ठीक है, मैं बड़ी शफाफियत के साथ ये काम कर रहा हूं। ठीक है, ये फिर भी राब्ता जब नहीं किया गया तो ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी अभी तक वहां पे मौजूद है। लेटेस्ट जो हमारे पास रिपोर्ट है जो कि हम तक पहुंची है उसके मुताबिक जनाब पाकिस्तान इंटेलिजेंस कम्युनिटी के जराये का यह दावा है कि ब्रिगेडियर एजाज अब्बासी ने मेजर नोमान से जान छुड़ा ली है और अब मार्केट में एक नया मॉडल जो है वो ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी के नाम के ऊपर या इनका नाम इस्तेमाल करते हुए लॉन्च किया गया है। और अब वो मार्केट के अंदर उनका नाम जो है, असल उनका जो एक्चुअल नाम है वो मेजर वकास है, जो कि उनका ऑफिशियल नाम है। मेजर नोमान की जगह मेजर वकास आए हैं, लेकिन वो अपना कवर नेम जो कराची में बताते हैं वो कहते हैं मैं कर्नल हसन हूं। ये कवर नेम वो बताते हैं अपने आप को, और कवर नेम के नाम से वो कहते हैं कि इल्जाम ये लगाया जाता है कि पैसे दो और काम करवाओ, वो भी सेक्टर कमांडर के डंडे से। ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी साहब आपका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। 98 लॉन्ग कोर्स के आप मेरे जो हैं वो बड़े अच्छे दोस्त हैं। मैं
सवाल 98 लॉन्ग कोर्स वाले नाराज हो जाते हैं, लेकिन मैं तो सवाल पूछ रहा हूं और कराची की बिजनेस कम्युनिटी को यह बात पता है, सबूत अब भी हमारे पास है। कल अमजद हुसैन अभी भी लेजन ऑफिसर ISI हैं, उनके पास मेरा नंबर है, आए मेरे पास, मैं तमाम सबूत उनके हवाले करता हूं। अगर आपने इंक्वायरी लॉन्च करनी है तो मैं तो अभी भी ओपन चैलेंज कर रहा हूं। मजीद हमें यह बताया गया कि अब ये जो मेजर वकास हैं, जिनका कवर नेम कर्नल हसन है, ये ISI कराची के तमाम अफसरान और सिंध की ब्यूरोक्रेसी जो है वो अब इनसे तंग आ गई है यार, वो कानों को हाथ लगाते हैं। कुछ और नाम भी हम बहुत जल्द सामने लेके आने वाले हैं। 98 लॉन्ग कोर्स वाले हमारे जो दोस्त हैं वो हमसे नाराज तो बहुत होते हैं, लेकिन आप लोग अपनी हरकतों के अंदर भी तो प्लीज तवज्जो करें, अपने गिरबान में भी तो झांकें, तब आपको पता चलेगा कि असलियत क्या है, हकीकत क्या है और फसाने क्या है। और हम जो बात कर रहे हैं उससे आपको नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि इसी वजह से, इन्हीं हरकतों की वजह से फौज बदनाम हो रही है। पाकिस्तान में आम अवाम के अंदर सर्वे हमने आपको करके दिखाया, रिजल्ट आपके सामने है। 96% पाकिस्तान की जो इस वक्त कौम है, 96% लोग, सॉरी 94% पाकिस्तान की कौम क्या कहती है जनाब, वो ये कहती है, ठीक है, वो माजरत के साथ ये आप देख लीजिए कि वो क्या कहते हैं जनाब, वो ये कहते हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, जमहूर या फौज। 94% पाकिस्तानीज आर सेइंग फौज। यार खुदा का वास्ता है, करेक्ट योरसेल्फ, अपने आप को सुधार लो, मत मुल्क तबाह करो और फौज तबाह करो। हाथ जुड़े हुए हैं, ना नाराज हो, हम तो सच बोल रहे हैं। सच अगर सुना नहीं जाता, आईना अगर बुरा लगता है, तो फिर मेरे दोस्त अरशद शरीफ ने भी तो यही सवाल उठाए थे, और वो शायद यूके में नहीं था, इंग्लैंड में नहीं था, तो इसलिए उसको शहीद कर दिया गया। लेकिन बहरहाल हक और सच की आवाज बुलंद करने की जो भी कीमत अदा करनी पड़ती है, उसके लिए हम तैयार बैठे हैं। लेकिन ये आईना है, इसको देखिए, नाराज होने की जगह। अपना ख्याल रखिए अजीजान मन, खुदा हाफिज।